नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विथ होने पर। आज हम लोग एनालॉजी चैप्टर का लास्ट क्लास करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। समूह के समरूप कौन सी संख्या है? हमें जो समूह दिया गया है, जो लॉजिक इसमें है वही सेम लॉजिक विकल्पों में से कौन सा है। पहले सबसे पहले इसमें हम लॉजिक ढूंढेंगे। लॉजिक क्या है? 5 है, 5 बाद 9 है, 9 बाद 16 है। यहाँ में 5 में +4 हुआ है और 9 में +7 हुआ है, 17 हो गया है। तो हमें देखना है कि 4 और 7 जिस विकल्प में होगा वही राइट आंसर होगा। 4 में +4 करें 8 हो जाएगा। 8 7 15 होता है, ये नहीं होगा, 16 हो जा रहा है। 9 6 4 होना चाहिए, 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ 10 यहाँ 9 दे दीजिए, ये नहीं होगा। 7 है, 7 में 4 जोड़ेंगे, 7 4 11, 11 में 7 जोड़ेंगे, 11 7 18। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, समूह के समरूप कौन सी संख्या है? सबसे पहले इसमें हम लॉजिक देख लेंगे। लॉजिक क्या है? 5 बार 15 है, 15 30 है। यहाँ हम देखते हैं कि 5 में 3 का गुणा हुआ है और 15 में 2 का गुणा हुआ है। तो हमें विकल्पों में से वो विकल्प देखना है जिसमें पहले 3 का गुणा हुआ हो, फिर बाद में 2 का गुणा हुआ हो। तो हम 2 में 3 गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये नहीं होगा। हम 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 में 3 का गुणा करेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। 18 में 2 का गुणा करना है, 18 दूना 36 हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, समूह के समरूप कौन सी संख्या है? यहाँ हम देखते हैं कि 3 6 3 दिया गया है, फिर 4 8 9 दिया गया है, फिर 5 7 9 दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन सभी अंकों का जोड़ देंगे। जैसे 363 का हम जोड़ देंगे 3 + 6 + 3, 6 3 9 3 12 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको हम 4 + 8 + 9 को जोड़ देंगे, 8 4 12 हो जाएगा, 12 9 21 हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसको 5 + 7 + 9 को जोड़ देंगे, 9 7 16 हो जाएगा, 16 5 21 हो जाएगा। अभी जो हमको ये संख्या प्राप्त हुआ है, इन सभी जोड़ने पे, इन सभी जो जोड़ने संख्या प्राप्त है इनको भी हम जोड़ देंगे। जैसे 12 है, 1 + 2 इसको भी जोड़ देंगे, हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम 2 + 1 कर देंगे, इसमें भी 3 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें 2 + 1 है, इसको भी हम जोड़ देंगे, 3 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें विकल्प में से वो विकल्प ढूंढना है जो इन सभी का पहले जो अंक दिया गया है, एक अंक को जोड़ने, फिर अगर डबल डिजिट हो जाए, डबल डिजिट को भी जोड़कर एक अंक में जिसमें 3 प्राप्त होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। हम 5 6 5 11 हो जाएगा, 11 + 2 13 हो जाएगा। इन सभी योग करेंगे 13 और इसको जोड़ेंगे 1 + 3 करेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसको हम जोड़ेंगे 7 4 11 हो जाएगा, 11 1 12, ये 12 हो जाएगा। इसको हम जब जोड़ेंगे 1 + 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये हमें 3 प्राप्त हो गया है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ में 3 दिया गया है, फिर अनुपात 20, फिर समानुपात 7, फिर अनुपात, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर समानुपात 11 और 68। सबसे पहले इसमें हम लॉजिक देखेंगे। लॉजिक क्या है? 3 बार 20 है, जाहिर बात है यहाँ अंतर ज़्यादा है तो यहाँ गुणा हुआ है, तो हम गुणा देखेंगे किसके आसपास है। 6 3 18 होता है, 6 में 3 में 6 का गुणा हुआ है, 6 3 18 और ये 20 है, इसमें +2 हुआ है। तो हम इसमें भी देख लेते हैं लॉजिक वहाँ सही है नहीं सही है। 11 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे, 11 में 6 गुणा करेंगे, 11 6 का 66 हो जाएगा और +2 हुआ है, 66 2 68 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम 7 में भी 6 का गुणा करेंगे, 7 6 42 होता है, 7 6 42 हो जाएगा और +2 करेंगे क्योंकि सभी +2 हुआ है, +2 कर देंगे, 42 2 44 की इससे हमारी जगह हमें 44 प्राप्त हो जाएगा। जिस विकल्प में होगा हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहली जोड़ी में तर्क का पालन करता है। यहाँ में 2011 16 दिया गया है। सबसे पहले इसमें हम तर्क देखेंगे। पहली जोड़ी में तर्क क्या है? 2 1 1 2, इन 2011 जो अंक दिए गए हैं इन अंकों को हम जोड़ लेंगे, 2 और 1 1 4 हो जाएगा, 4 दिया गया है। जो 16 है, 16 ये 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। उसी प्रकार
25 60 दिया गया है। इन सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे। 5 2 7 7 6 13 13 हो जाएगा। 13 में जिस प्रकार ये इसका वर्ग हुआ है उसी प्रकार हम इसका वर्ग कर देंगे। 13 का वर्ग होता है 169। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। तो यहाँ हम देखते हैं कि 21 36 2 दिया गया है, फिर अनुपात 77, फिर समानुपात 41 23 8 दिया गया है, फिर अनुपात, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। हमें सबसे पहले इसमें लॉजिक देखते हैं क्या है। यहाँ 77 है, यहाँ 21 36 2 है। सबसे पहले इन सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे। 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 2 14। इन सभी अंकों का योग करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो इन दोनों हम अंकों का योग करेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। हम इन अंकों का योग करके देख लेते हैं। 4 1 5 5 2 7 7 3 10 10 8 18। इन अंकों का योग करके 18 हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन मार्क पे वो विकल्प चुनना है जिसमें इन अंकों को जोड़ने पे हमें 18 प्राप्त हो जाए। यहाँ 6 है, 6 6 12 कर देंगे, ये 12 हो जाएगा। 18 नहीं हुआ। ये 8 8 16 होगा, ये भी नहीं होगा। 5 5 10, ये 10 होगा, ये भी नहीं होगा। ये 9 9 18। यही हमारा राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, ये भी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में आरपीएफ एसआई 1 फरवरी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम देखेंगे। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहली जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। यहाँ हम देखते हैं कि 42 32 11, फिर 12 91। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे विकल्प में से क्या आएगा। यहाँ 11 दिया है। इन सभी अंकों को हम योग करके देखते हैं। 4 2 6 6 3 9 9 2 11। अंकों का योग ही यहाँ दे दिया गया है। उसी प्रकार 2 1 3 9 3 2 1 3 9 3 12 12 1 13 हो जाएगा। 12 91 को हम जोड़ेंगे तो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, यह भी क्वेश्चन 2019 में आरपीएफ एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहली जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। यहाँ हम देखते हैं 2018, फिर अनुपात 22 दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम तर्क देखेंगे। इसमें तर्क क्या है। 2 इन सभी अंकों को हम योग पहले कर लेंगे। 2 0 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 8 3 11। इन अंकों को योग करते हैं 11, और यहाँ 22 दिया गया है। 11 हम 2 को गुणा कर देंगे तो हमें 22 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ इन सभी अंकों को हम जोड़ देंगे और 2 2 4 2 6 हो जाएगा। 6 में 2 का गुणा कर देंगे। 2 गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ भी 2 का गुणा हुआ है, उसीलिए 2 का गुणा यहाँ भी होगा। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। जिस विकल्प में 12 होगा हमारा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहली जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। यहाँ हम देखते हैं कि 12 13 अनुपात 14। 12 और 13 को, ये जो 12 है और 13 है, इन अंकों को हम जोड़ेंगे। 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और यहाँ 14 दिया गया है। 7 में हम 2 का गुणा कर देंगे, हमें 14 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार इन 45 0 1 का एक जो दिया गया है, इन अंकों को हम जोड़ लेंगे। 5 4 9 9 और 1 10 हो जाएगा। गुणा इसमें हम 2 का कर देंगे। 2 का गुणा इसलिए होगा क्योंकि इसमें भी 2 का गुणा हुआ है। तो 10 दूना 20 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। ये क्वेश्चन भी आरपीएफ एसआई 1 फरवरी 2019 को आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहली जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। हम पहले जोड़ी में देखेंगे। 13 0 7 दिया गया है। 13 0 7 है। इन सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे। 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा, और 4 7 1 11 हो जाएगा। यहाँ 22 दिया गया है, तो यहाँ हमें 2 का गुणा करना होगा। 11 दूना 22 हो जाएगा। उसी प्रकार 19 65 के अंकों को हम जोड़ लेंगे। 9 1 10 हो जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा, 16 5 21 में हम 2 का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ 2 का गुणा हुआ है।
21 दूना 42 होता है 42 विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी RPFSI 1 फरवरी 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला, यह भी क्वेश्चन RPF 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहली जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। 2 23 17 4 दिया गया है, फिर अनुपात 845, फिर समानुपात 41 33 2, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क जगह हमें विकल्प में सही विकल्प ढूंढना है। यहाँ हम सबसे पहले इन सभी अंकों का योग करके देख लेंगे। 2 3 2 5 5 1 6 6 7 6 13 13 4 17, इन सभी अंकों का योग करेंगे हमें 17 प्राप्त हो रहा है। 8 4 12 12 5 17, इन अंकों का भी योग करेंगे 17 प्राप्त हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो पहला पद दूसरा पद है इन सभी के अंकों का योग करेंगे 17 प्राप्त हो रहा है। तो हम तीसरा पद का अंकों का योग करके देख लेंगे। 4 1 5 5 3 8 8 3 11 11 2 13 13 प्राप्त हो रहा है इन सभी अंकों का योग। तो हमें विकल्प में से उस विकल्प को चुनना है जिन अंकों का योग करने हमें 13 प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं 6 5 11 11 9 20, ये आंसर ये सही नहीं होगा, विकल्प नंबर है। विकल्प नंबर बी देखेंगे 4 4 8 8 5 13, इन अंकों का योग करेंगे हम तो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी सही आंसर है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदले जो पहली जोड़ी में लागू तर्क का पालन करता है। या हम देखेंगे कि इसमें पहला जोड़ा जो है इसमें लॉजिक क्या है। 625 या 5 625 हमको देखने पर लग रहा है किसी न किसी अंग का ये वर्ग है, घन है। तो 5 को हम 5 का क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 125 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमें 625 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार ये 8 का हम क्यूब कर देंगे, 8 का जब हम क्यूब करेंगे 8 का क्यूब हो जाएगा 512। 512 में हम 5 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 गुणा यहाँ होगा 5 गुणा यहाँ होगा। तो 512 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0, 5 का नम 5 1 6 और ये 25, हमें 25 और 25 60 प्राप्त हो जाएगा जो हमें यहाँ दिया गया है। तो उसी प्रकार हम ये जो 5000 दिया गया है तो विकल्प में से उस विकल्प को चुनना है जो हमें किसी विकल्प में से किसी का क्यूब हो, क्यूब में 5 का गुणा हुआ हो। तो हम देखेंगे अगर हम 10 का गुणा, क्योंकि यहाँ 0 है तो हम यहाँ 10 से ही ले लेंगे, पहले 10 से करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे। 10 का अगर हम क्यूब करेंगे 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 होगा, और 1000 में हम 5 का गुणा करेंगे, ये 5000 में प्राप्त हो जाएगा। 10 इसका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है। इसी क्वेश्चन साथ ही एनालॉजी चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ।